दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हम पोस्ट करेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको यूं ही लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों हमने अपने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हिंदी ग्रामर के बहुत सारे लगभग सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं, तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। तो आज के इस पार्ट में हम विशेषण समझाने जा रहे हैं जहाँ पे आपको संज्ञा और सर्वनाम को जानने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट डिटेल अगर आपको जानना है तो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे आपको पूरा संज्ञा और सर्वनाम का डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट होगा तो नीचे आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंटेंस में। ठीक है, अब इसको जनरल टर्म में समझेंगे कि विशेषण होता क्या है। तो सीधा सा फंडा है, किसी भी व्यक्ति वस्तु है ना, किसी भी चीज़ का अगर विशेषता बताई जाती है, उसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? है ना, विशेषण कहेंगे। समझ गए? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया हो आपको। तो ये बहुत सारे तरीके का होता है, मतलब कि गुण के आधार पर, ठीक है, किसी के संख्यात्मक दृष्टि से तो जानेंगे, है ना। तो विशेषता गुण के आधार पर, दोष यानी कमी के आधार पर, है ना, खूबी कमी, संख्यात्मक रूप से, तथा परिमाण को समझने की ज़रूरत है आपको कि परिमाण क्या होता है। लोग परिमाण और परिणाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो परिमाण यहाँ पर हम तौलने, मापने, गिनने की चीज़ों जो शब्द यूज़ करते हैं उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? विशेषण हो गया। विशेषण गुण के आधार पर, दोष संख्यात्मक तथा परिमाण के हिसाब पर से, तथा आगे क्या है आपका, हम लोग सर्वनामिक विशेषण को भी जानेंगे। तो देखिए उदाहरण कुछ दिए हुए यहाँ पे समझिए। काला क्या है? काला एक विशेषण है। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का काला होना, है ना, उसकी क्या है? विशेषता है। पतला होना, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का या फिर वस्तु का पतला होना उसकी विशेषता हो सकती है ना। लंबा होना विशेषता है। खट्टा या मीठा होना, ये सारी चीज़ें क्या है? किसी चीज़ की विशेषता हो सकती है। वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़का बहुत सुंदर है, तो सुंदरता या सुंदर बताना क्या है? उसकी विशेषता यानी कि विशेषण है। बड़ा होना, छोटा होना, ये भी क्या है? विशेषता है। किसी का संख्या में 4 होना, 4 लोग, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? विशेषता है, यानी कि विशेषण है। उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। डिटेल्ड में समझेंगे, बने रहिएगा। विशेष को पहले जान लेते हैं, ये भी विशेषण के अंतर्गत आता है। विशेष क्या होता है? कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हिंदी ग्रामर के पोर्शन में विशेषण और विशेष में अंतर पूछ दिया जाए तो देखिए होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पे जो संज्ञा या सर्वनाम होगा वही आपका विशेष से होगा। सीधा सा फैक्टर है। कैसे, वो समझेंगे। उदाहरण, या 2 उदाहरण है। एक है राम अच्छा लड़का है और दूसरा है वह रास्ता छोटा है। तो देखिए मैं समझाता हूँ। राम अच्छा लड़का है, राम क्या है? सर्वनाम, संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आपका संज्ञा है, कौन? राम है, ठीक है। तो राम ही क्या है? विशेष है। क्यों? क्योंकि राम अच्छा लड़का है, तो विशेषता इसी किसकी बताई जा रही है? राम की बताई जा रही है, जो कि एक संज्ञा है। तो ये क्या होगा? विशेष। राम के बारे में बात हो रही है तो ये विशेष हो गया, कौन? राम। विशेषता क्या है? अच्छा है भाई राम, तो क्या होगी? ये होगी इसकी विशेषता, है ना, अच्छा होना इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। वह रास्ता छोटा है, एक सेंटेंस है। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है? रास्ता, जो कि एक संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा ही क्या है? विशेष से ऊपर लिखा हुआ है, तो समझ लेंगे रास्ते के बारे में बात हो रही है, वो क्या है? विशेष से है, लेकिन छोटा रास्ता है भाई, तो विशेषण क्या हो गया इसका? छोटा होना, ठीक है। उम्मीद है विशेष से समझ में आ गया होगा। अब विशेषण के बारे में समझेंगे कि प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य 4 होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। अब मैं एक एक को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो बने रहे ना।
ठीक है, आपको डाउट नहीं होगा संख्यावाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये सारे जो विशेषण हैं वो मैं बहुत क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण को समझेंगे कि जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, देखते हैं संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। जैसे सभा में 30 व्यक्ति उपस्थित हैं। ठीक है, सभा में 30 व्यक्ति, विशेषता क्या है यहाँ पर देखिए जरा, विशेषता क्या है इसकी, 30 व्यक्ति, संख्यात्मक दृष्टि से संख्यात्मक विशेषण है इसकी कि 30 व्यक्ति है वो सभा में उपस्थित है। ठीक है, ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा है हर एक छात्र क्या है, होशियार है। ठीक है, छात्र क्या है यहाँ पर, हो गया आपका संज्ञा, बोला है ऊपर में संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चले। ठीक है, संज्ञा या फिर सर्वनाम की संख्या का पता चले। तो देखिए छात्र क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, विशेषता क्या है, होशियार होना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हर एक छात्र होशियार है, संख्यात्मक रूप से विशेषता हो रही है, दो विशेषताएं दिख रही है आपको, होशियार होना और हर एक छात्र का होशियार होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या है, संख्यात्मक है, हर एक लिखा है यहाँ पे, हर एक। ठीक है, तो हर एक यानी कि प्रत्येक जो छात्र है वो होशियार है, तो यहाँ पर क्या हो गया, संख्यात्मक विशेषण हो गया। ठीक है, वैसे दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, विशेषता तो यहाँ पे प्रेम का भी होना है। ठीक है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से देखें जरा कि भाइयों में, भाई क्या है यहाँ पर, संज्ञा है। ठीक है, लेकिन दोनों भाई गिनती में है, 2 भाई हैं और दोनों क्या है, दोनों के बीच में बहुत प्रेम है, तो ये क्या होगी, विशेषता होगी संख्यावाचक विशेषण, दोनों भाई में बहुत प्रेम है। ठीक है, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। जब भी आएगा समझ जाएगा कि सेंटेंस में क्या होगा, संख्यात्मक विशेषता होती रहेगी। तीनों में देखिए यहाँ 30, हर एक और दोनों, है ना, तो ये क्या है, संख्यात्मक विशेषता है। आगे जानेंगे संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। 2 भेद होते हैं मुख्य इसके, निश्चित संख्यावाचक होता है और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जानेंगे निश्चित संख्यावाचक में जैसे 30, 1, 5, 8 इत्यादि, इस तरीके से संख्या का एक निश्चित मान दिया होगा, है ना। लेकिन अनिश्चित में क्या होगा, विशेषता तो बताई जाएगी लेकिन विशेषता में संख्या निश्चित नहीं होगा। हर एक मतलब हर एक, प्रत्येक के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं किया है कि किसके बारे में, कितनी संख्या के बारे में हुआ है। हर एक यानी प्रत्येक के लिए हो गया। अनेक, कुछ, कई, तो कई में कितने भी हो सकते हैं, कुछ में कितने कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सब में ज़्यादा भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, कम भी हो सकते हैं सब में। तो अनिश्चित है, यहाँ संख्यात्मक बात तो हो रही है लेकिन अनिश्चित है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब 1, 2, 3, 4 जब संख्या निश्चित हो तो ऐसे विशेषण को क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो और इसके जो भेद हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर हो गया। आगे जानेंगे गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में गुण, रंग, रूप इत्यादि के विशेषता बताई जाती है उसके तौर पे कि गुण के आधार पर, है ना, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर विशेषता बताई जाती है। कैसे देखेंगे उदाहरण में। कोई लड़की सुंदर है, ठीक है, वह लड़की सुंदर है, यानी सुंदर होना उसका क्या है, गुण है। ठीक है, सुंदर लड़की है। रामपुर स्वच्छ गांव है, क्या गांव है, स्वच्छ गांव है। स्वच्छ होना किसी का गुण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, काला घोड़ा, ऊपर लिखा है ना रंग, तो घोड़ा क्या है, काला है, काला होना भी इसका क्या है, गुण विशेष है। काला घोड़ा है भाई, सुंदर भी है। ठीक है, तो क्या है ये, काला होना भी एक गुणवाचक विशेषण है। उसी तरह दुबला व्यक्ति, दुबला है उसकी विशेषता है भाई, है ना, कि वह दुबला व्यक्ति है। तो रमेश दुबला व्यक्ति है, तो ये भी उसका गुण ही है ना एक तरीके से, दुबला होना। ठीक है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जैसा कि पहले मैंने बताया था, नापने तौलने का पता चलता है इस विशेषण में, किसमें, परिमाणवाचक विशेषण में, है ना। तो ये क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण इसको कहेंगे। उदाहरण से समझेंगे। उसे 4 किलो चीनी चाहिए। देखिए भाई, 4 किलो चीनी चाहिए, है ना, 4 किलो, यहाँ पे चीनी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या है, 4 किलो, है ना, किलो में है, ये किलो में है ना। नापने तौलने का जब यूनिट यूज़ हो तो समझ जाइए वहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक है, बताया मैंने ऊपर। 5 लीटर, देखिए लीटर में है, 5 लीटर इसकी क्या है, विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आ जाएगा। दूध चाहिए। बीमार को थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पानी, है ना, तो क्वांटिटी है क्या, थोड़ा पानी, है ना, ये क्या है आपका
नापने तौलने वाली बात है, थोड़ा पानी कम ज़्यादा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा उसने लिया, 3 मीटर, ठीक है, माप रहे हैं हम कितना, 3 मीटर है भाई कपड़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण इसके अंतर्गत आएगा जब भी हम किसी चीज़ को नाप तौल के बात करें, है ना। यूनिट में 5 लीटर, थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी, ठीक है। तो ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को समझेंगे कि क्या होता है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बतलाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे देखिए, ये मूर्तियाँ अच्छी हैं, मूर्ति क्या है आपकी, संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द, तो क्या है, ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, सर्वनाम हो गया, संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद विशेषण शब्द आए, तो विशेषण क्या है, अच्छी, अच्छी क्या है, इसका विशेषण है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे, जहाँ पहले सर्वनाम आ जाए। उसी तरह आगे देखिए, कौन आदमी मेरा काम करेगा, ठीक है। आदमी क्या है, संज्ञा है आपका, उसके जस्ट पहले क्या है, कौन, कौन क्या होता है, सर्वनाम होता है ना, सर्वनाम होता है ना। तो काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी पहले आ गया है क्या, सर्वनाम आ गया है कौन, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। कौन है, नाम पता नहीं है भाई हमें, कौन है, ठीक है। कौन आदमी, नाम नहीं है यहाँ पे, नाम होता तो वो संज्ञा कहलाता। जो पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के ठीक पहले क्या है, जो, यानी कि सर्वनाम है। अच्छी है ना, यानी कि जो पुस्तक है वह अच्छी है, अच्छा इसका क्या है, विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है किताब की, ठीक है। तो इस तरीके का विशेषण जब भी आप देखने को मिलेगा जहाँ पर सर्वनाम के ठीक पहले, ठीक है, सर्वनाम के ठीक पहले क्या आ जाए, सॉरी, संज्ञा के ठीक पहले क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। विशेषण की अवस्थाओं को जानेंगे। विशेषण की बताई जाने वाली गुण दोष कम ज़्यादा होते ही हैं, इसी विशेषता को विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है विशेषण की अवस्थाएं, तो जान लेंगे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, ठीक है, जिसको मूलावस्था बोलते हैं, उत्तर अवस्था तथा उत्तम अवस्था, जिसको उत्तमावस्था बोला जाता है। वैसे तो बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ दिए हैं ताकि आपको, कुछ ही शब्द लिए हैं ताकि आपको ये उदाहरण से समझ में आए कि विशेषण की 3 जो अवस्थाएं होती हैं उनकी कौन कौन सी होती है। तो मूल अवस्था देख लीजिए, क्या है, किसी भी चीज़ का मूल अवस्था बोलते हैं, हाँ वो बहुत विशाल है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लगे तो अरे तो विशालतर है, अगर उससे भी बड़ा दिख गया तो क्या बोलेंगे, विशालतम है। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई, मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उससे भी ज़्यादा। उसी तरह अच्छी होना, थोड़ी ज़्यादा अच्छी होना, और बहुत अच्छी होता है उसको बोलते हैं सबसे अच्छी, तो ये 3 अवस्थाएं हो गई। उसी तरह न्यून, कम होना, उससे भी कम होना, और न्यूनतम यानी सबसे कम होना, ये क्या हो गया आपका, ये विशेषता बताई जा रही है ना, लेकिन क्या ये अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। उच्च होना, उच्चतर, उससे बड़ा, और सबसे बड़े को उच्चतम बोलते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके हम मूल, उत्तम तथा उत्तर अवस्था को यूज़ करते हैं शब्दों का, लेकिन हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। किसी भी तरीके का क्वेरी अगर हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोस में वो सुधार करें, ठीक है, उस पर काम करें। आप सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।